जूना पांडे के साथ क्या मजबूरी थी कि उन्होंने अपने बच्चों को ही पॉइजन दे दिए। इनको बेटा के जहर पियला आ का कइल उनकर हमरा पता नहीं। अब पत्नी से पूछिए क्या दुश्मनी वो लोग आपस में है, खटपट वो लोग का पत्नी से है। हमारे पर से कोई द्वेष नहीं है। अब कारण अब उनकी पत्नी बताएगी, वो बताएगा जो पैसा कहाँ लेके जा रहा है, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। सुबह थी जब हम खाना खाया तो थी। अब कितने आई है कब, जब सारा घटना घट चुका है, जब लड़का उसका एक मर गया था जब आई है। अभी मैं मौजूद हूँ संग्रामपुर प्रखंड के मुंडली पंचायत के ग्राम घुसियार के जूना पांडे उर्फ राहुल पांडे के दरवाजे पे आप देख सकते हैं, यही वह घर है जो आज चर्चा का विषय बना हुआ है। जूना पांडे उर्फ राहुल पांडे ने अपने 3 बच्चे को जहर खिला दिया था। आजादी का अमृत महोत्सव, तारा होंडा, मेन रोड, लक्ष्मीपुर, रक्सौल। हर न्यू बाइक के खरीदारी पर पाए आकर्षक उपहार। मौका हाथ से जाने न दें। लोगों के कथनानुसार वो बच्चे को जहर दे देते हैं और एक बच्चे की मौत हो जाती है और 2 बच्चे को प्रशासन के द्वारा हॉस्पिटल ले जाकर एडमिट किया जाता है और इलाज चलने के दौरान वो ठीक हो जाते हैं। वैसे तो जूना पांडे को जेल भेज दिया गया है, लेकिन जूना पांडे के साथ क्या मजबूरी थी कि उन्होंने अपने बच्चे का जान ले लिए, अपने बच्चों को ही पॉइजन दे दिए। कहीं ना कहीं जांच का विषय बनता है। इनको बेटा के जहर पियला आ का कइल उनकर हमरा पता नहीं। हम त 3 दिन से ई जेकरा घरे काम क्रिया बा ओकरा घरे हम 3 दिन से तक वहाँ काम करी, शाम के हम अपना घरे हैं। हमनी के कुछ था नहीं के चलत। पत्नी से वो पत्नी से तरा दिन लड़ल। हाँ, हमरा मालूम चलल एक बार जब हल्ला पड़ गल लड़का के घेट में झुल गल, वहाँ बाबा जी खा के एक पाथ उठा तो वहाँ से हमनी का बहरनी देखतन जे हमर पूरा माल जाल के पीट पाट के चल ले रहल। जब ये घटना घटल उस समय रहुआ कहाँ रहे? हम रानी छापा से गोरी बस रानी वाला से वही टाइम लागल वाला से आवे। कहना हम क्या जाने, सच्चाई तो वो मियाँ भी बताएगा। हम इतना ही जानते हैं कि जब हमको जब मालूम हुआ, सूचना मालूम हुआ, जब तक यहाँ सारा खेल हो चुका था। आप जूना पांडे जी के बड़े भाई हैं। माता जी बोल रही है कि वो शराब की सेवन नहीं करते हैं। शराब तो नहीं पीता था, जैसे आप सुने हैं जो गांजा पीता है, गांव के लोग बता रहे हैं, तो ऐसे हम भी सुनते हैं। देखे तो हमारे सामने नहीं पीता है, ना हम खरीद के दिए हैं। आर्थिक तंगी क्या है, गाड़ी चला रहा है, आज 700-800 रुपये रोज कमा रहा है। कारण क्या है? अब कारण अब उनकी पत्नी बताएगी, वो बताएगा जो पैसा कहाँ लेके जा रहा है, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ना हम देते हैं, ना हम उसे लेते हैं। अब पत्नी से पूछिए क्या दुश्मनी वो लोग आपस में है, खटपट वो लोग का पत्नी से है। हमारे पर से कोई द्वेष नहीं है। खटपट में कोई अपने बच्चे को भी जहर दे सकता है। ये तो यही समस्या ना है जो हम नहीं बता सकते हैं, जो कब कौन किया क्या नहीं किया। काहे कि उसकी पत्नी सुबेरे थी, अब कितने बजे गई है हमको पता नहीं है। माइग्रेट कितने बजे गई आपको? हमको पता नहीं। सुबह थी जब हम खाना खाया तो थी। अब कितने आई है कब, जब सारा घटना घट चुका है, जब लड़का उसका एक मर गया था जब आई है। नहीं, ये बच्चा तो सब समझे लास्ट यही हो गया था। हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ पे जाते खत्म हो गया। हम संग्रामपुर ले गए थे और वहाँ जाकर अब वहाँ से फिर 2 लड़का को लेके उनका मामा मोतिहारी चले गए। जूना पांडे का गिरफ्तारी हुआ? हाँ, उनका गिरफ्तारी हो गया, मोतिहारी भी चले गए। कल हम मोतिहारी से लौटे थे पोस्टमार्टम में से, तो देखे कि लेके जा रहा था प्रशासन। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया कि नहीं? अभी रिपोर्ट नहीं आया है। यह अपनी पत्नी के कला में अपने बाल बच्चे को पॉइजन पिलाए हैं कि किस तरह क्या है? देखिए, सबसे पहले बात है कि पत्नी के कला से हुआ है कि पति के कला से हुआ है, और पत्नी बताएगी। भाई के कला से क्या, भाई हमारे उससे कोई मतलब ही नहीं है। अब वो गई है, कैसे गई है, क्यों गई थी, अब तो वही बताएगी। जब से सुना है कि जब से शादी हुआ है तब से दोनों बेकत का जमाव नहीं है कहीं से। वो लोग वैसे कोर्ट मैरिज शादी किया है। ये भी हो सकता है कि पति पत्नी में नहीं बैठ रहा था। बैठता तो नहीं था, तू में बराबर उन लोगों का होता था आपस में। अब पैसे के लिए होता था कि खाने पीने के लिए होता था कि आपस में क्या मतभेद था। अपना शुभ नाम बताइए। हमारा नाम राकेश पांडे है। घर घुसियार है, थाना संग्रामपुर है। तो आपने सुना उनके जूना पांडे के माता पिता और उनके भाई का क्या कहना था। बच्चे को पॉइजन दिए थे, लेकिन हम नहीं कह सकते हैं कि जूना पांडे दिए थे कि उनकी पत्नी दी थी। अब क्या पता कौन दिया था, लेकिन ना कहीं यह जांच का विषय है। लेकिन जूना पांडे को अरेस्टिंग कर ली गई है। चलिए, सही और सटीक खबर के लिए आप देखते रहिए खबरी। जय हिंद।